वीर अबवा दिशुम अभियान कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, माननीय मंत्री श्री बिरुवा जी, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, सचिव कल्याण विभाग पीसीसीएफ हॉफ संजय उपाध्याय जी, यहाँ पर उपस्थित सभी उपायुक्त, सभी पीडीआईटीडीए, सभी डीएफओ, सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, सभी हमारे सीएसओ पार्टनर्स, वरीय पदाधिकारीगण, प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण, सबों को जोहार। आज मुझे लगता है हम सब बहुत गंभीर हो गए हैं पीसीसीएफ के संबोधन के बाद, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि आज इस दिन में हम लोग पहुंचे हैं जिसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी। और जैसा कल्याण सचिव ने बताया कि लगभग 1.5 माह से आज के इस वर्कशॉप का क्या स्वरूप रहेगा, इसकी बहुत विस्तृत चर्चा हो रही थी। और मुख्य सचिव महोदय का बहुत क्लियर ये डायरेक्शन था कि एक वर्कशॉप, एक सेमिनार या ट्रेनिंग हम लोग खानापूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि ये बिल्कुल पार्टिसिपेटिव होना चाहिए और इसके अंत में हम लोग एक तरह से समझ सकें कि हम लोग के रिजेक्शंस इतने क्यों हुए हैं या फिर अन्य राज्यों की तुलना में अभी तक हम लोग इतने पीछे क्यों हैं, वो रूट कॉजेस तक हम लोग पहुंच सके। और विशेष रूप से इसलिए भी क्योंकि हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि हमारे जो प्रेजेंट यहाँ पर उपस्थित जो हमारे डीएफओज हैं, हमारे डीसीज हैं, लार्जली आप लोग फ्रेश बैचेस हैं जिन्होंने फॉरेस्ट राइट्स के अंतर्गत बहुत अधिक कार्य नहीं किया है। हम लोग याद करते हैं जब हम लोग डीसी थे उस समय राइट्स लेजिस्लेशन जस्ट पारित हुआ था, तो जैसा उपाध्याय जी ने भी चर्चा की कि उस समय पीएमओ ऑफिस से इसकी एक तरह से साप्ताहिक रिव्यू होती थी। हम लोगों को भी एक्ट की बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, किस तरह से इसको फील्ड में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। कई जगह हम लोग वर्कशॉप्स करते थे उस समय, जो अभी आप लोगों को सहूलियत है टेक्नोलॉजी की और साथ ही साथ इस तरह के सीएसओ पार्टनर्स जो और साथ ही साथ जो कई राज्यों का एक्सपीरियंस हम लोग के सामने है, उस समय वो बातें नहीं थी और एक तरह से काफी एडहॉक मैनर में भी कई बार हम लोग काम करते थे, उत्साह था, लेकिन किस तरह से उसको स्ट्रेटेजाइज करें, किस तरह से एक साइंटिफिक तरीके से इन चीजों को हम लोग आगे ले जाएं, उस तरह से हम लोग कार्यों को नहीं ले जा सकते थे। लेकिन आज जो हम लोग के पास दूसरे राज्यों का अनुभव है, हम लोग के साथ जो एक्सपर्ट्स हैं और जो हम लोग की लर्निंग्स हैं अपने राज्य के बारे में भी, अलग अलग जिलों में जिस तरह से हम लोग इन कार्यों को किए हैं, तो अभी जब एक तरह से हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश पुश हम लोग दे रहे हैं इस अभियान के माध्यम से, तो मैं समझती हूँ कि डीसीज अपने इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से आप लोग प्लान कर सकते हैं और स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। और जो चीज हम लोगों ने 18 सालों में हम लोगों ने नहीं किया है, वो आप लोग कुछ महीनों में निश्चित रूप से इसको कर सकते हैं। ये विश्वास और ये आशा मुझे पूर्ण रूप से है। मैं बहुत बातों को नहीं कहूंगी, 2 कारणों से, क्योंकि संजय उपाध्याय जी ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से अपने संबोधन में सारी बातों को एक तरह से समेट दिया है। और मुझे खुशी हुई जो उन्होंने शुरुआत की कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं एफआरए को लेकर के, और भ्रांतियां शब्द का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो विशेष रूप से ये हमारे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को इस बात को गौर रखना है, ये समझना है बारंबार कि ये एक्ट जो है किसी विभाग के लिए नहीं बना है, और विशेष रूप से एक समझ रखते हुए ही इसमें कल्याण विभाग को स्टीयरिंग बॉडी इसके लिए रखा गया है और रेवेन्यू और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को असिस्ट करने के लिए रखा गया है। असिस्ट करने के लिए, ना कि हम लोग हमेशा जो ये आरोप लगता है और उसमें बहुत सच्चाई है कि हम लोग एक एडवर्सरी के रूप में, यानी कि लोग एक क्लेम्स ले करके आए, अपना क्लेम भरें और हम लोग फिर उसमें एक तरह से वीटो कर दें, उस तरह का एटीट्यूड या अप्रोच कई बार लोग महसूस करते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का रहा है। और यदि इसमें कहीं भी सच्चाई है तो हम लोग को सबसे पहले अपनी भ्रांतियों को हम लोग को दूर करना है, अपने एटीट्यूड और अपने अप्रोच को हम लोगों को सही करना है। क्योंकि हमेशा हम लोग जब भी एफआरए से रिलेटेड हम लोग कोई भी सेमिनार, कोई भी वर्कशॉप हम लोग करते हैं, इस लेजिस्लेशन की चर्चा करते हैं, तो जो इसके प्रियम्बल में जो बात लिखी हुई है कि इस लेजिस्लेशन को लाया गया एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस को दूर करने के लिए, और ये बात सुनते सुनते कई बार ये बहुत ही क्लिशेड हम लोग को लगता है, लेकिन इस बात को बारंबार हम लोग के दिमाग में ये गूंजना चाहिए
क्योंकि यदि हम लोग डर करके कहीं हम लोग गलती ना करें, ये सोच करके हम लोग किसी जेन्युइन व्यक्ति का क्लेम हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इनजस्टिस को परपिचुएट कर रहे हैं। ये बात हम लोगों को अपने जहन में याद रखनी है। और ये एटीट्यूड, ये अप्रोच जब बहुत स्पष्ट रहेगा, तो हम सभी लोग मिल करके एक टीम के रूप में हम लोग काम करेंगे। और जो कन्वर्जेंस डीसी अपने जिला में रखना चाहते हैं, अपने डीएफओस के साथ, अपनी पंचायत के ऑफिशियल्स के साथ, ग्राम सभा के साथ, सभी लोग मिलकर के टीम के रूप में हम लोग काम करेंगे। इसके बाद जो आप लोगों के टेक्निकल सेशंस होंगे, मैं प्रयास करूंगी मैं उसमें लौट करके आऊं, ताकि उसमें विस्तार से कुछ बातों की चर्चा हो सकेगी, या फिर जहां पर दिक्कतें आ रही हैं डीसीज डीएफओस बताएंगे, उन बातों को हम लोग कर सकेंगे। लेकिन जो शुरू में जो वक्तागण थे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का आप लोग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, और उपाध्याय जी ने भी उस बात को कहा, जो पोस्ट एफआरए राइट्स के बारे में जो कार्य पर हम लोगों को चर्चा करनी है, वन विभाग का एक तरह से फोकस होना है पोस्ट राइट्स मैनेजमेंट पर, किस तरह हम लोग कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स और उसके मैनेजमेंट पर हम लोग कार्य कर सकें, उस पर मेरा सारे डीएफओ से अनुरोध रहेगा। और हम लोग प्रयास करेंगे, पीसीसीएफ हॉप भी यहाँ पर हैं, वरीय पदाधिकारीगण यहाँ पर हैं। इस वर्कशॉप के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी ही हम लोग बैठें, ताकि राज्य के लिए हम लोग इससे संबंधित जो है हम लोग वर्कआउट कर सकें। और ये जिला लेवल पर भी, जिला स्तर पर भी, जब आप लोग अपने पोटेंशियल एरियाज को जान रहे हैं, या फिर जिन एरियाज में ऑलरेडी आपके सीएफआर दिए जा चुके हैं, उस तरह के प्रस्ताव मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे डीएफओस के द्वारा वो तैयार किया जाएगा। इस राज्य में हम लोग बहुत सारे चैलेंजेस को हम लोग देख रहे हैं हमारे फॉरेस्ट एरियाज में, और एक चैलेंज और एक बिंदु जो मैं ध्यानाकृष्ट करना चाहती हूं, और जिसके विषय में हम लोग गत दिनों, चूंकि हम लोग 19 तारीख से कैंपेन हम लोग चला रहे हैं ड्रग अब्यूज के विरुद्ध, और हम सभी अवगत हैं कि हमारे कई जिलों में, विशेष रूप से हमारे चतरा जिला, हमारा खूंटी जिला और एक आध और जिला है, रांची, लातेहार, चाईबासा में भी कुछ अंश में हम लोग जानते हैं कि हमारे फॉरेस्ट क्षेत्र में कई जगह अफीम की खेती होती है, और उस चैलेंज को हम लोग मीट कर रहे हैं, किस तरह से उसे दूर करना है। तो ये जो हमारा सीएफआर है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल हो सकता है कि ये जो राइट्स हम लोग दे रहे हैं, यूसेज राइट्स हम लोग दे रहे हैं, उसके माध्यम से उन क्षेत्रों में कैसे हम लोग लोगों को उन फॉरेस्ट रिसोर्सेज का हम लोग दुरुपयोग ना करें, लेकिन उन जगहों में किस तरह से हम लोग ऑल्टरनेट हम लोग प्लांटेशंस कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, उन बातों पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जो प्रोग्रेसिव ऑर्डर्स की चर्चा की गई है, जो दूसरे राज्यों के द्वारा निर्गत किए गए हैं, मैं चाहूंगी कि हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा भी एक टीम भेज करके, विशेष रूप से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा में जो कार्य हुआ है, उस पर हम लोग अध्ययन करके हम लोग इस राज्य में भी जिन बातों को लागू करना है, उस पर हम लोग रूपरेखा तैयार करेंगे। और मुख्य सचिव महोदय से भी अनुरोध होगा, जो बारंबार ये बात आ रही है कि हम लोग का स्टेट रिसोर्स सेंटर के रूप में या तो स्किपा में या फिर कहीं और एक स्थापित हो, ताकि हमेशा हम लोगों को एक डायरेक्शन सभी जिलों को और विभागों को हम लोग लगातार स्टेट रिसोर्स सेंटर से मिल सके। धन्यवाद।